एक शायर ने लिखा है, क्यों ज़मीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को ये ज़माना उड़ान देखता है। तो आइए एक प्रयास कर रहे हैं आज हम सब लोग। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी के विभिन्न प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उनको सीखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। आइए सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीईटी की परीक्षा अक्टूबर 2023 में प्रस्तावित है। अक्टूबर में पीईटी की परीक्षा होगी, जिसमें हमारे बहुत से विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, परीक्षा में बैठेंगे। आपके लिए मैं हिंदी के लिए एक विशेष क्लास लेकर के आया हूँ। हिंदी में क्या आएगा पहले थोड़ा ये समझ लीजिएगा। पहली बात तो हिंदी में संधि पूछी जाएगी। संधि और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वर्तनी, लेखक एवं उनकी रचनाएं और गद्यांश। तो आज हम आपको शुरुआत कर रहे हैं गद्यांश से। बड़े ध्यान से समझिएगा और कोई कठिनाई नहीं है। गद्यांश हालांकि अच्छा खासा आता है, लेकिन हम आपको सरल से कठिन की ओर लेकर चल रहे हैं। कैसा गद्यांश आएगा समझिएगा। पहला प्रश्न है ये, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक आहिस्ता से पढ़ेंगे। पहले एक बार पूरा गद्यांश आपको पढ़ लेना है। जैसे, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी तथा संपूर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अनुशासन संपूर्ण समाज को व्यवस्थित बनाए रखने में महती भूमिका निभाता है। ये हमारा गद्यांश है। मान लीजिए परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र में एक गद्यांश दिया हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनको कैसे हम हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुशासन क्यों आवश्यक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुशासन क्यों आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सद्भाव और शांति के लिए, दूसरा है सैनिक जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, तीसरा है परिवार समाज और राष्ट्र में सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, और चौथा है स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए। देखिए, विशेष ध्यान देने की ये बात है, जो गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें हमको गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना है। अपनी तरफ से, अपनी ओर से उसमें अपना विचार कुछ भी सम्मिलित नहीं करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसका उत्तर हमें गद्यांश में ही ढूंढना है। अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे अनुशासन क्यों आवश्यक है। ऐसा कहीं पर है, देखिए इसमें लिखा है परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। फिर दिया हुआ है समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। ऑप्शन इसमें से हमें एक मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है परिवार समाज और राष्ट्र में सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए ये। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो गद्यांश पर ही निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन किसकी आत्मा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ईश्वर की, हर व्यक्ति की, राष्ट्र और समाज की, सैनिक जीवन की। अनुशासन किसकी आत्मा है। थोड़ा हम गद्यांश पर फिर से ध्यान देंगे। गद्यांश में लिखा हुआ है
अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की, देखिए इसमें लिखा है सेंटेंस, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। यहाँ पर अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। हमें जवाब मिल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। देखिए कहीं पर है इसमें सैनिक जीवन की, ये ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। बिल्कुल सही होगा। अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अराजकता फैलने का कारण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुशासनहीनता, आलसी होना, सद्भाव न होना, क्रूरता। अराजकता फैलने का क्या कारण है, ये हमें पता करना है। तो देखते हैं हम गद्यांश। क्या कारण है? ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी। ये यहाँ पर देखिए, अनुशासन अगर नहीं है तब अराजकता फैल जाएगी। देखते इसमें है ऐसा कोई ऑप्शन? अराजकता फैलने का कारण है अनुशासनहीनता। देखिए ऑप्शन नंबर 1 पर लिखा है अनुशासनहीनता, अर्थात अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल सही हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सृष्टि का विलोम क्या होगा? देखिए गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उन्हीं से व्याकरण के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक सृष्टि, इसमें शब्द दिया हुआ है सृष्टि, इसका पूछ रहा है विलोम क्या होगा? प्रलय होगा, या जीवन, या शांति, या सर्वनाश। तो सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? गद्यांश हम लोग सही ढंग से पढ़ चुके हैं, अब हमें इसका शीर्षक निकालना। यहाँ पर हम अपना विचार सम्मिलित करेंगे कि इसका शीर्षक क्या होगा। कर्तव्यनिष्ठा होगा, या ईमानदारी, या फिर अनुशासन का महत्व, या फिर समाज और राष्ट्र। देखिए संपूर्ण गद्यांश आपने जब पढ़ा है तो देखा होगा अनुशासन के महत्व पर ही वो केंद्रित है। उसमें अनुशासन का महत्व हर एक पहलू में बताया गया है, चाहे वो समाज हो, चाहे राष्ट्रहित हो, चाहे सैनिक जीवन हो, जो भी है वो अनुशासन का महत्व ही बताया गया। अर्थात ये गद्यांश अनुशासन के महत्व पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका शीर्षक होना चाहिए अनुशासन का महत्व। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद में देखिए 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर मैंने केवल 1 गद्यांश दिया है, लेकिन आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और दोनों गद्यांशों में से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण और रचना जो हैं लेखक वगैरह, उनसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 15 प्रश्न होंगे। तो गद्यांश वाला तो हमारा पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके अलावा जो पूछे जाएंगे उनसे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल की बचत करना, या कम बोलना, या थोड़े में बहुत कहना, या फिर धीरे धीरे बोलना। तो गागर में सागर भरना, इसका सही अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना, कम शब्दों में अधिक बात कह देना, सारगर्भित बोलना, जिसका अगर विश्लेषण किया जाए तो बहुत कुछ बन जाए। इसको कहते हैं गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, गजानन का पर्यायवाची शब्द बताइए। गजानन का, गजानन क्या होगा? शंकर, हाथी, विष्णु, गणेश। तो गजानन एक नाम है गणेश जी का। गजानन अर्थात हाथी का मुख है जिसका, गणेश जी।
इसमें यदि समास देखा जाए तो बहुब्रीहि समास होता है, हाथी का मुख है जिसका, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द जो होता है इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो कांटों से भरा हुआ इसको क्या कहेंगे, पथरीला या फिर कांटा या कंटकाकीर्ण या फिर दुर्गम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कंटकाकीर्ण, ऑप्शन नंबर 3। कांटों से भरा हुआ उसको कहते हैं कंटकाकीर्ण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक शब्द दिया हुआ है नरेश, नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बिल्कुल इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 नर धन ईस। देखिए नर और धन ईस जो होगा ये हो जाएगा नरेश। कैसे हो जाएगा, यहाँ का रा में आ है और यहाँ ई है, ये दोनों मिलकर के ए की मात्रा बनाएंगे, ए की मात्रा बन जाएगी तो हो जाएगा नरेश। और ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जड़ का विलोम शब्द बताइए। जड़ शब्द है जड़, इसका विलोम बताना। विलोम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, शीर्ष, चेतन, सक्रिय, निष्क्रिय। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जड़ का विलोम चेतन। जड़ का विलोम क्या होगा, चेतन। चेतन का मतलब होता है जो सक्रिय है, जो गतिविधि कर सकता है, इधर उधर चल सकता है, वो चेतन है। और जड़ जो एक जगह पर स्थिर है, स्वयं गतिविधि नहीं कर सकता है, चल फिर नहीं सकता है, वो जड़ है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जड़ का विलोम चेतन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्वर संधि के कितने भेद हैं। देखिए संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वर संधि के कितने भेद हैं। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि कितने, जैसा कि हम जानते हैं संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब स्वर संधि के अंदर भी काइंड होती हैं, यही पूछा जा रहा है कि स्वर संधि के अंदर कितनी काइंड होती हैं, 4 या फिर 6 या 3 या 5। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, 5। ऑप्शन नंबर 4 पर लिखा है 5 भेद होते हैं इसके स्वर संधि के। कौन कौन से होते हैं समझ लीजिएगा। एक होता है दीर्घ, एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा इसका प्रकार है यण। चौथा प्रकार कौन है, यण संधि। और 5वां प्रकार है अयादि संधि। ये 5 प्रकार होते हैं, ये पांचों प्रकार स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अरैण का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरैण एक शब्द दिया हुआ है, अरैण क्या होगा, विपिन, सागर, पृथ्वी, पर्वत। पर्यायवाची से ये प्रश्न लिया गया है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और जंगल को विपिन भी कहते हैं। तो इसमें विपिन मिल रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 विपिन, अरण्य का पर्यायवाची विपिन है। बाकी सागर, पृथ्वी और पर्वत ये कुछ नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा, मोस्ट है ये। कवि का स्त्रीलिंग, एक तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन से भी समस्या हल हो रही है, और दूसरा इससे जो हमको सॉल्यूशन मिल रहा है वो है वर्तनी संबंधी। वर्तनी से भी प्रश्न आते हैं, तो इसमें वर्तनी और लिंग दोनों बातें हम सीखेंगे। कैसे, देखिए 4 प्रकार से कवि का स्त्रीलिंग लिखा हुआ है।
नंबर 1 पर कवयित्री, फिर 2 पर है कवयित्री, 3 पर है कवयित्री और 4 पर है कवित्री। तो इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 2 कवयित्री। ध्यान से समझ लीजिएगा, कवि का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है कवयित्री। ये इसकी सही वर्तनी है। कभी कभी वर्तनी भी पूछी जाएगी आपसे, तो इसी प्रकार से आपको हल करना है। जो पुरुष यदि कवि होता है उसको कवि कहते हैं, रचनाकार है, और यदि स्त्री कोई रचनाकार होती है तो उसे कहा जाता है कवयित्री। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रामायण का रचनाकार कौन है? रामायण एक ग्रंथ है, रामायण, उसका रचनाकार पूछा जा रहा है। किसके द्वारा ये लिखी गई, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 है तुलसीदास, फिर है वाल्मीकि, फिर है सूरदास और कबीरदास। देखिए, ये प्रश्न पूछने का बहुत मुख्य उद्देश्य ये है, रामायण में हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जिसके रचनाकार हैं वहाँ चले जाते हैं। देखिए, रामायण अलग चीज़ है और श्री रामचरितमानस अलग चीज़ है। दोनों राम काव्य से ही संबंधित ग्रंथ हैं, लेकिन रामायण नाम से जो ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं वाल्मीकि। कौन रचनाकार हैं? वाल्मीकि। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, रामायण के वाल्मीकि हैं और श्री रामचरितमानस जो है, श्री रामचरितमानस जो हैं इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। अगर श्री रामचरितमानस पूछा जाए तब तो आप तुलसीदास करेंगे, और रामायण पूछा जाएगा तब आप वाल्मीकि ही सही करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अली अली, बहुत अच्छा प्रश्न है। अली अली का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? अली अली का, देखिए, अली और अली ये 2 शब्द लिखे हुए हैं, समश्रुत भिन्नार्थक, उससे प्रश्न लिया गया है। क्या होता है? सखी या भौरा, पृथ्वी सखी, भौरा सखी, भौरा आग। देखिए, अली का अर्थ होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, अली का अर्थ होता है भौरा। अली का अर्थ क्या होता है? भौरा। और अली का अर्थ होता है सखी, सहेली जिसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अली अली का भौरा और सखी, अली मीन्स हो गया भौरा और अली का अर्थ हो गया सखी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा हमारा ये। बाकी जो ऑप्शन हैं उनमें देखिए, इसमें पहले सखी लिखा है इसलिए गलत हो गया, इसमें पृथ्वी लिखा है ये गलत हो गया, इसमें पहले भौरा तो लिखा है सही, चौथे में लेकिन बाद में आग लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। आग से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये हमारे आज 15 प्रश्न थे, अंतिम प्रश्न था इस सीरीज का। अगली क्लास में और बेहतर लेकर के आएंगे और आप लोग बहुत ढंग से समझिएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब सफल होंगे। जय हिंद।